तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे। काफी मदद करेगा ये आपको परीक्षा में। हुबहू प्रश्न पत्र कई जिलों में यही आएगा। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के उदर यानी कि आमाशय, देखो उदर को क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं, इसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आमाशय में जो होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl। HCl का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ध्यान से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जी हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश की उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये उपरोक्त सभी एकदम राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वापोषी पोषण के लिए सारी चीजें आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो मस्तिष्क है हमारा वो सोचने के लिए बिल्कुल, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने रखने के लिए, यह उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हृदय है ना वो आपका तीनों चीजों के लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय की स्पंदन गति के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी हमारा, ठीक है, मस्तिष्क कार्य करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, द ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पश्चाभी द्वारा। किसके द्वारा? पश्चमाभि द्वारा। अब देखिए अपमार्जक जो है वो झाग देते हैं। अपमार्जक जो होते हैं ना वो आपके मृदु जल में कि कठोर जल में कि लवणीय जल में कि सभी में, तो अपमार्जक मृदु जल में झाग देते हैं। अगला है आपका कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है सहसंयोजक। कैसे होती है? सहसंयोजक होती है। अब यहां से देखिएगा आप रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर 2 में, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है पीएच पैमाना। क्या किया जाता है? पीएच पैमाना। ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हो गया इतना? संदेश संवहन की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन। बाह्यकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाले एक निर्देश अंग है। देखो ये है अवशेषी अंग। क्या है? अवशेषी अंग है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जो जंग लगना है एक मंद रासायनिक अभिक्रिया है, मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बाबू, लैक्टिक अम्ल है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? देखिए ग्लूकोज का जो अपूर्ण ऑक्सीकरण है वो पूर्ण ऑक्सीकरण तो ऑक्सीशोषण हो जाता है, और अब जो अपूर्ण ऑक्सीकरण है ना
वो अनाक्षी शोषण में होगा, अनाक्षी शोषण, जिसको हम अवायवीय शोषण के नाम से भी जानते हैं। जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो पहली पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे? सभी लंबे पौधे थे। कैसे थे? सभी लंबे पौधे थे। प्रकाश का जो परावर्तन है उसका दैनिक जीवन में उदाहरण, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में जो उदाहरण है वो है चमकीली सतह का प्रकाश पर, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। जो कोई भी चमकीली सतह है ना, चमकीली सतह पूरा लंबा है, बोल दे रहा हूं मैं, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना, जो मतलब चमकीली सतह वो चमकेगी, किस कब चमकेगी? प्रकाश पड़ेगा तो। वे यंत्र जो पास वस्तुओं का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं उन्हें हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल, ठीक है भैया, समझ में आ गया? इसके बाद में सही जोड़ी, सही जोड़ी ध्यान से देखिए आप, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि यहां से देखिए। पहला है Fe2O3, ये क्या है? ये आपका हेमेटाइट का फॉर्मूला। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये आ जाएगा 1/R बराबरी पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। विद्युत धारा का शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। फर्न का जनन, फर्न में जनन, ये क्या है? आपका विखंडन का उदाहरण है। चौथा हो गया। अमीबा में जनन, अमीबा में, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, उसके ऊपर वाला भी का। फर्न में जो जनन है, फर्न में वो है बीजाणु जनन। कौन सा है? बीजाणु जनन। और अमीबा में जो जनन है वो है आपका विखंडन। और विलियम हार्वे कहा जाएगा यहां पर बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। इसके बाद में सत्य और असत्य, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते। लेशमेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। अभिक्रिया की जो दर की इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड मिनट है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। NaCl का जलीय विघटन विलियन ब्राइम कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य है। एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, ये आपका असत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, ये आपका असत्य हो जाएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है? आक्सीय कारक किसे कहते हैं? यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन को बताना आपको। मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको देनी है, देख लीजिए यहां से देखिएगा, ये इसका अथवा वाला प्रश्न, ये एनुअल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। विद्युत विभव तथा विभवांतर में कोई दो अंतर लिखना है। ओम के नियम, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, संचारण किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, प्रकाश के 3 मूल रंगों को से बनने वाले विभिन्न रंगों को चित्र द्वारा समझाइए। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके वार्षिक में भी आएगा। किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र। अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल में होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देना है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाते हुए एक परीक्षण लिखना है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को सचित्र वर्णन सहित समझाइए। मनुष्य की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है, सॉरी 23 अंतिम। तो ये बच्चों मैंने आपको है ना अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक सिंपल पेपर बताया। यहाँ पर मॉडल पेपर है बेटा, है ना, अच्छे से तैयारी करिएगा। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको है ना त्रैमासिक में पूरी मदद की और हाँ अर्धवार्षिक में भी मदद कर रहा हूँ। एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, नहीं लिए हैं, नोट्स सहित PDF सहित आपको मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, चैनल पर नंबर दिए गए, नंबर पर कॉल करिए और ठीक है आप अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।